ये हमारी डाइट प्लानिंग सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैक्रोज़ को कैसे आप सेट करेंगे और एक नई टर्म के बारे में जानेंगे जो कि डाइट प्लानिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे डाइट प्लान करने के लिए बीएमआर की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है, उसी तरह टी डब्ल्यू या फिर टीईआर की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी होता है। टी डब्ल्यू का फुल फॉर्म है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर और टीईआर का फुल फॉर्म है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम थोड़ा सा अलग है, सिर्फ एक शब्द का एक वर्ड है जो अलग है दोनों में। तो ये जानना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये एक्चुअली ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप अपने बीएमआर को कैलकुलेट करें और बीएमआर में हम कुछ वैल्यूज़ या कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर्स चेंज होते हैं हमारी एक्टिविटी लेवल्स के अकॉर्डिंग, हम कितने एक्टिव हैं और कितने नहीं हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसी अकॉर्डिंग हमारा टी डब्ल्यू कैलकुलेट होता है। अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है, आप डेस्क जॉब करते हैं और अगर आप ऑफिस ट्रैवल भी करते हैं तो आप अपने व्हीकल से करते हैं और कोई वॉक नहीं करते, कुछ नहीं करते, नो एक्सरसाइज, नॉट इवन मॉर्निंग और इवनिंग वॉक, नथिंग, तो आप अपने बीएमआर को कैलकुलेट करो और उसमें 1.2 मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स से वॉक पे जाना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या नाइट वॉक पे, है ना, और या फिर अगर दूसरी टर्म में बोलूँ तो आप वीक में 1 से 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, लाइट एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का जॉग कर लिया, नॉल दैट। आप अपने बीएमआर को 1.375 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव रहते हैं, लेट्स से आप हफ्ते में 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं और अच्छे लेवल की एक्सरसाइज करते हैं, बी इट कार्डियो और बी इट स्ट्रेंथ, तो आप अपने बीएमआर को 1.55 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपका एक्टिविटी जो लेवल है वो काफ़ी हाई है, आप ऑलमोस्ट डेली एक्सरसाइज करते हैं, 1 से 1.5 घंटे आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने बीएमआर को 1.725 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बीएमआर को अपने एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई करें और आपका टीईई आपको मिल जाएगा। अब ये टीईई निकालना ज़रूरी क्यों है या फिर ये है क्या? टीईई वो एनर्जी एक्सपेंडिचर है जो आपको डेली चाहिए, कि आप जितनी एक्टिविटी करते हो तो आपके शरीर को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसे हम जनरली कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ याद रखना कि जो भी वैल्यूज़ हम बीएमआर या फिर टीडब्ल्यू से कैलकुलेट करते हैं वो कोई एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं। मतलब हमें इनसे रफ आइडिया मिलता है कि अच्छा हमारा बीएमआर इतना होगा, हमारा टीडब्ल्यू इतना होगा। ओके, तो डाइट प्लानिंग के लिए बीएमआर कैलकुलेट करना है, एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग टीडब्ल्यू निकालना है। अब जो मेन गेम आता है वो आता है कि आपका गोल क्या है, आपका गोल फैट लॉस का है या मसल गेन का है। अगर आपका गोल फैट लॉस का है तो आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहने की ज़रूरत है, मतलब आपको कम खाने की ज़रूरत है। और कितना कैलोरिक डेफिसिट होना चाहिए? 300 से 500 कैलोरीज अगर आप डेफिसिट में रहते हैं तो ये एक सेफ साइड है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। 300 से 500 आंख बंद करके बिंदास आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ में। और एक और चीज़ ये याद रखना कि 300 से 500 कैलोरीज का जो हम डेफिसिट कर रहे हैं ये बीएमआर से नहीं करना, ये हमें टी डब्ल्यू से करना है। इसीलिए हमने टी डब्ल्यू कैलकुलेट किया कि हम इतनी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो हमारा टीईई है। और उसमें से हम कैलोरिक डेफिसिट में रहते हैं 300-500 कैलोरीज या 200 कैलोरीज, और हम हमारा जो फैट लॉस का जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं, फैट लॉस को अचीव भी करते हैं। लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरा जो बीएमआर कैलकुलेट हुआ दैट्स 1500, और मेरा जो एक्टिविटी लेवल है, मैं 3 से 5 दिन अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, और मैं स्ट्रेंथ भी कर रहा हूँ, कार्डियो भी कर रहा हूँ, लेट्स से, लेकिन 3 से 5 दिन तक। मैंने अपने बीएमआर को 1.55 से मल्टीप्लाई किया और जो मेरा टी डब्ल्यू निकला वो निकला 2325, मतलब 2325। अब मेरा जो टारगेट है वो है फैट लॉस। फैट लॉस के लिए मुझे कैलोरिक डेफिसिट में रहने की ज़रूरत है, तो मैं अपने टी डब्ल्यू से कुछ कैलोरीज कम खाऊंगा। लेट्स से मैंने सोचा कि मेरे लिए अगर मैं 2000 कैलोरीज का अपने लिए डाइट प्लान करता हूँ तो मेरे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, 300 से 500 कैलोरीज का वैसे ही डेफिसिट करना था, तो मैंने यहाँ पे 325 कैलोरीज का डेफिसिट किया। अब जो मेरी जो डाइट प्लान होगी वो होगी
2000 कैलोरीज की। अब इसके बाद जो सबसे पहला काम है आपका वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट खाओगे। लेट्स से चूंकि मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज करता हूँ, सो लेट्स से मेरा जो टारगेट है वो है फैट लॉस, और दूसरा जो मेरा टारगेट है वो ये है कि फैट तो लूज करूँ लेकिन मेरे साथ साथ मसल्स भी बने। सो मैंने अपना प्रोटीन कंजम्पशन लेट्स से 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट रखा, और मेरा जो वेट है लेट्स से 100 केजीज है, तो मेरा जो प्रोटीन का कंजम्पशन होगा वो 150 ग्राम्स होगा। अब आप ये ध्यान में रखना कि अगर आप पहले 0.5 या 0.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे थे, और अब आप सोचो कि मेरे को बॉडी बनानी है तो मैं 1.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दूंगा, तो याद रखो बॉडी बने ना बने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जरूर बनेगी और कॉन्स्टिपेशन बनेगा। ठीक है, तो प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन स्मार्टली बढ़ाओ। ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, डबल अमाउंट नहीं बढ़ाना है। 0.1 0.2 ग्राम्स तक बढ़ाओ, 0.3 ग्राम्स तक बढ़ाओ, समझ में आता है। उसके ऊपर तो फिर वो कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज रहेगा। लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरी टोटल कैलोरीज का 30% फैट से डिराइव करना है, तो 2000 का 30% हुआ 600 कैलोरीज, और इस 600 कैलोरीज को अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो 66.66 ग्राम्स निकलता है, कि इतनी ग्राम्स मेरे को मेरे फैट से चाहिए, जो कि 600 कैलोरीज हुआ। अब 600 कैलोरीज मेरे को फैट से डेराइव हो गई और 600 कैलोरीज मेरी प्रोटीन से डेराइव हुई, बची कितने 800 कैलोरीज। सो नाउ ये जो 800 कैलोरीज है, आई विल डेराइव दीज कैलोरीज फ्रॉम माय कार्ब्स। सो 800 कैलोरीज कार्ब से आएगी। अब कितना ग्राम्स ऑफ कार्ब्स खाना होगा उसके लिए मुझे, तो 800 को 4 से डिवाइड करो, दैट कम्स टू 200 ग्राम्स। सो 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मुझे कंज्यूम करना है। सो 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 66.66 grams of fats and 150 grams of प्रोटीन। सो मैंने अपने जो मेरे मैक्रोस है वो मैंने सेट कर दिए। अब आप इन मैक्रोस को परसेंटेज, ग्राम्स, कैलोरीज किसी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। अब मैक्रोस सेट करने के बाद जो स्टेप आता है, ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप है। आई वुडंट से डिफिकल्ट, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल वाला सिनेरियो ज़्यादा रहता है। अब वो सिनेरियो है कि आपको पता होना चाहिए कि किस खाने में या पर्टिकुलर किस चीज़ में कितने मैक्रोज हैं, या फिर कितनी अमाउंट में मैक्रोज है, मतलब कितने उसमें कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन हैं या कितने फैट्स हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है, और तभी आप अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं। दो ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सभी को ये सिखा सकूं कि किसी एक पर्टिकुलर फूड के जो मैक्रोज है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बट in the next video. So I'll meet you all in my next video. Till then, take care and bye bye.